अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो आप इतना खूबसूरत सा प्लांट जिसमें इतने खूबसूरत कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये प्लांट है पनामा रोज़ का। और इसके फ्लावर्स देखिए रियली बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखिए, ये जो इतना खूबसूरत सा ऑरेंज कलर का है, उसमें येलो जो ये टच आ रहा है सर्कल सर्कल से, जो इस प्लांट को फ्लावर को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और ये प्लांट नेटिव है पनामा का और क्यूबा का, इसीलिए शायद इसको पनामा रोज़ कहा जाता है। बंचिस में इसमें फ्लावर्स आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, इसके जो लीव्स होते हैं ना, इसके लीव्स काफ़ी सख्त से, काफ़ी समझिए थोड़े सख्त सख्त से होते हैं और बड़े खूबसूरत स्टाइल में भी निकलते हैं। और मेरे पास ये प्लांट काफ़ी अरसे से है और इतने अच्छे फ्लावर्स इसमें पहले नहीं आए, इसलिए कि ये धूप में नहीं था और अब ये डायरेक्ट धूप में आ गया है। तो ये दिन में 4 से 5 घंटे डायरेक्ट धूप में रहता है, जिसकी वजह से इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं और इसके अंदर लीव्स भी निकलना, प्लांट बड़ा हो रहा है। वैसे प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम इसकी जब पिंचिंग करते रहते हैं तो ये काफ़ी बुशी सा हो जाता है। और ये प्लांट आप ज़मीन पर लगाएंगे तब भी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और तब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पॉट में ये पॉट के साइज़ के लिहाज से बड़ा होता है। मेरा ये 12 इंच का पॉट है और बल्कि 10 इंच का पॉट है। और अब देखिए अभी इसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और लीव्स भी काफ़ी निकल रहे हैं। मिट्टी इस प्लांट की जो आप लेंगे, हर प्लांट की तरह आप अच्छी मिट्टी लीजिएगा, यानी रिच सॉइल लीजिएगा जिसके अंदर गोबर की खाद, कंपोस्ट वगैरह खूब अच्छा डला हुआ हो, ताकि जब हैवी फ्लावरिंग इसमें होगी तो वो उसी में से अपना फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहेंगे। और इसके अलावा आप इसमें वीक में, मतलब मंथ में या 15 डेज़ में एक दफ़ा कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। NPK भी डाल सकते हैं, आप मस्टर्ड केक का भी डाल सकते हैं, जिसमें की वजह से इनकी ब्लूमिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, पिंचिंग मैंने बताया, पिंचिंग आप ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अच्छा घना होता चला जाए। इसमें एक कलर और भी आता है, लेकिन मेरे पास, मुझे वो नर्सरी में दिखाई नहीं दिया। नर्सरी में ये प्लांट भी मुझे अब तक सिर्फ एक ही जगह दिखाई दिया है और दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपको दिखाई दे तो आप ज़रूर लीजिएगा, इसलिए कि काफ़ी रफ़ एंड टफ प्लांट है। काफ़ी सनलाइट नहीं मिलती तब भी ये इक्का दुक्का फ्लावर देता रहता है, लेकिन जब मिल जाती है तो बहुत अच्छा मतलब देता है। वैसे तो ये इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है। अगर आपका इलाका कराची की तरह का है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये आपको पूरे साल फ्लावरिंग देता रहेगा, गर्मियों में ज़्यादा देगा, यानी समर के एंड तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देता रहेगा, उसके बाद भी ये देता रहेगा। लेकिन सर्दियों में आप उसको फिर ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर ज़रा अच्छी इसके ऊपर सनलाइट मिले, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, इंसेक्ट का अटैक हर प्लांट की तरह इस पर भी हो जाता है, और तो लिहाजा आप हर 15 डेज़ में अपने प्लांट पर ज़रूर स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का कीजिए या किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का कीजिए, या एलोवेरा का जो बनाया हुआ है, मैंने कई आपको इंसेक्टिसाइड सिखाए हुए हैं। अगर आप जो होममेड बनाते हैं ना, तो उसको आप वीक में एक दफ़ा दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्लांट में बिल्कुल भी कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह कीजिएगा। अच्छा, इसको कटिंग से लगाया जाता है, सीड तो मैंने अभी तक इसके नहीं देखे हैं। कटिंग मुझे ज़्यादा पता है, मैं कटिंग से दफ़ा लगाऊंगी भी इसको, तो आप भी कटिंग से लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको पानी जो है वो, हाँ, थोड़ा ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो ज़्यादा पानी डालती हूँ क्योंकि इसको धूप में रखते हैं और पानी थोड़ा कम में। जब शेडी एरिया में था ना, मैंने नोट किया था कि जब भी शेडी एरिया में था तब भी पानी कम डालती थी, तो इसके लीव जो है वो साइड साइड से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लीव ज़्यादा झड़ जाते हैं तो मज़ा नहीं आता। अभी भी देखिए आपको थोड़े लीव कम लग रहे होंगे, लेकिन अभी ये सब फुल पानी मैं इसको बिल्कुल सही टाइम पे डाल रही हूँ, लेकिन इस उसने सारी कंसंट्रेशन अपनी ब्लूमिंग पे लगा रखी है। अब देखिए कितने इसके अंदर बंचेस में इस सब कलियाँ आ रही हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। अच्छा, ये फ्लावर एक साथ नहीं झड़ते और ये पूरा बंच होता है ना, इसमें इक्का दुक्का फ्लावर झड़ते हैं और फिर नए नए इसमें साथ साथ उसमें फ्लावरिंग, मतलब कलियाँ बनती चली जाती हैं, तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। और काफ़ी, अगर आप इसको बड़ा हो जाता है ना, तो जिस कॉर्नर पे रखते हैं वो कॉर्नर काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगता है। तो बस आप इस प्लांट पे ज़रूर केयर कीजिए, इसको फर्टिलाइज़र दीजिए और पानी डालिए टाइम पे, बुशी कीजिए, और नर्सरी में अगर आपको दिखाई दे तो आप ज़रूर लीजिए, इसलिए कि वाकई में देखने में बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।